हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर एक बार पिका कार्ड लेकर। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है, इज़ दिस रिलेशनशिप टॉक्सिक। आप जिस भी रिश्ते में हैं क्या वो टॉक्सिक है? ठीक है, तो अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो ये पिका कार्ड आपके लिए है। आपके लिए मैंने 3 पाइल्स तैयार करी हुई हैं। सबसे पहली पाइल्स ये शिवालय की है। ठीक है, इसमें शिवलिंग बने हुए हैं, घंटी बनी हुई है और एक पुजारिन उसमें बैठी हुई है। आई थिंक मैं थोड़ा पास से दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो दिस इज़ द फोटो। ठीक है, एक शिवालय की फ़ोटो है और जो दूसरी फ़ोटो मैंने रखी है इसे हम पाइल नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, ठीक है। और ये जो ट्री ऑफ लाइफ की फ़ोटो है, इसमें ट्री बना हुआ है। ठीक है, सो मैं इसे ट्री ऑफ लाइफ कहती हूँ। ठीक है, तो ये दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 2। अगर आप इस फ़ोटो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 2। और थर्ड वन इज़ टुगेदरनेस। ठीक है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर जिसमें बहुत सारे हैंड्स बने हुए हैं, उन्होंने हार्ट्स का शेप बनाया हुआ है। इस पिक्चर को मैं कहती हूँ टुगेदरनेस। ठीक है ना, इस पिक्चर का टाइटल है टुगेदरनेस। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था, इज़ दिस रिलेशनशिप टॉक्सिक, मैं इसके लिए पहले एक कार्ड निकालूंगी। अगर मुझे उसमें आई होप, मतलब मेरे को हमेशा ये उम्मीद रहती है कि मैं हमेशा आपको पॉजिटिव रीडिंग दूं, बट आर्ट्स बट कार्ड्स है, मैं आई कैंट हेल्प इट। तो जो सबसे पहला कार्ड होगा वो हमें ये बताएगा कि क्या ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, येस और नो। अगर आपका जो मुझे आंसर मिलता है वो यस आता है तो मैं उसके आगे रीडिंग करूँगी। अगर नो आता है तो आई डोंट थिंक कि मुझे आगे रीडिंग करने की ज़रूरत है, मैं सिर्फ उस एक कार्ड को ही एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो मैं आगे का स्प्रेड जब ही दूँगी जब मुझे लगेगा कि उसकी ज़रूरत है। अगर वो रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है तो फिर आगे का स्प्रेड लेने का कोई मतलब ठीक नहीं है। ठीक है, तो जो मेरा क्वेश्चन है आज टैरो के लिए वो ये है कि इज़ दिस रिलेशनशिप टॉक्सिक। ठीक है, तो इज़ दिस रिलेशनशिप, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं पाइल नंबर 1, क्या वो टॉक्सिक है? जिन्होंने भी ये शिवालय वाली, और जो भी मेरी रीडिंग होती है आप सबको पता है, जो पुराने व्यूवर्स हैं, कि मेरी लाइव रीडिंग होती है, मैं लाइव शफलिंग करके ही आपके सामने कार्ड्स निकालती हूँ। मैं पहले से पाइल्स बनाकर नहीं रखती हूँ। ठीक है, और जो भी मैं बोलती हूँ उसमें भी मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। मुझे जो उस टाइम मन करता है मैं कार्ड्स जो भी मुझे चैनल्ड होता है मैं वो बोल देती हूँ। ठीक है, उस टाइम। तो सबसे पहला कार्ड्स में हम यस और नो का निकालेंगे कि इज़ दिस रिलेशनशिप टॉक्सिक। ठीक है, इस कार्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे का स्प्रेड मैं लेती हूँ या नहीं। तो देख लेते हैं इस कार्ड्स को कि ये इज़ दिस रिलेशनशिप टॉक्सिक। नो नो, इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। मतलब इस रिलेशनशिप में शायद आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होती है। ठीक है ना, आप बिल्कुल भी रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है, बल्कि ये रिलेशनशिप आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा आपको। ठीक है ना, मेरे को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सबसे, पता नहीं, शायद मैं लियो हूँ इस वजह से मुझे सबसे अच्छा कार्ड्स लगता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इन पर्सन के हाथ में एक डंडा है, एक फूल है और एक कैट इनके पैरों में बैठी हुई है, लॉइंस भी हैं। ठीक है ना, तो ये किसी भी क्वीन में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, और क्वीन के कार्ड्स जो आप देखेंगे तो उसमें ये नहीं मिलेगा आपको इस तरह की पिक्चराइजेशन। ठीक है, तो देखिए, मतलब मेरे को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक लीडरशिप क्वालिटी वाला पर्सन लगता है। ठीक है ना, चाहे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी होती है, अगर आप मेल है तो ऑब्वियसली आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, तो इसमें एनर्जी इज़ दैट रियली मैटर्स। ठीक है ना, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या होती है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसे पर्सन की एनर्जी होती है जो एक लीडर होता है। ठीक है ना, उसको प्यार से भी काम करवाना आता है और उसे डांट से भी काम करवाना आता है। ठीक है ना, और कैट जो होती है वो एक इंट्यूशन को जनरेट करती है, ये इंट्यूशन का सिंबल होती है। ठीक है ना, तो ये पर्सन जो है वो अपनी इंट्यूशन से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो मतलब ही और शी जो भी है, अगर आप ही हैं या शी हैं, आपके अंदर एक बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, हो सकता है आप लियो, एरिस, सजिटेरियस हों। ठीक है ना, बट एनर्जी इज़ व्हाट रियली मैटर। ज़ोडिएक साइन का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती, पर हम
बता देते हैं टैरो रीडिंग में, पर उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। तो मुझे आगे की स्प्रेड निकालने की इस वाली पाइल में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इट्स अ नो, क्योंकि रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है, ठीक है ना। पॉजिटिव कार्ड आया है कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है, आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में हैं, ठीक है। तो क्या ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है? नो, इट्स वेरी गुड रिलेशनशिप, क्योंकि इस रिलेशनशिप से आपको काफ़ी अच्छी एनर्जी में हैं आप इस टाइम, ठीक है। और काफ़ी अच्छा आप अपने बारे में फील कर रही होंगी, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड होंगी, ठीक है ना। तो एक लीडरशिप उसमें होंगी आप स्टेट में, मेंटल स्टेट में, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप टॉक्सिक कहाँ से हुआ? ठीक है। तो आई होप जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा उनके लिए आंसर ये मतलब नो है। नो, दिस नो रिलेशनशिप इज़ नॉट टॉक्सिक। आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और आपकी एनर्जी भी काफ़ी अच्छी जा रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी वाइज भी आप काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था, ये ट्री ऑफ लाइफ जिन्होंने सेलेक्ट करा था, जिसको मैं पाइल नंबर 2 कह रही हूँ, ठीक है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे ईमेल आईडी, मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी मेरी पर्सनल रीडिंग होती हैं वो पेड होती हैं, एक 500 की है, वो एक 1100 की है। मैं प्राइस पहले से बता रही हूँ, क्योंकि मैं कई लोग व्हाट्सएप पे ना मतलब मैम हमें पता नहीं था कि ये पेड रीडिंग थी, हमने सोचा ये फ्री थी, तो सॉरी, मतलब प्लीज़ आप, इसलिए मैं आपको वीडियो में ही बता रही हूँ, ठीक है। ठीक है। तो इज़ दिस, और ये जो भी मेरी रीडिंग्स होती हैं वो आपको पता है, जो पुरानी व्यूवर्स हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, कि मैं एक लाइव रीडिंग देती हूँ, मैं पहले से पाइल्स बनाकर नहीं रखती, ठीक है ना। उस टाइम मुझे जो भी मैं कार्ड्स निकालती हूँ, जो भी मुझे चैनल होता है, जो भी मुझे बोलना होता है, जो भी मेरे मन में आता है मैं बोल देती हूँ, ठीक है, उस टाइम रीडिंग के टाइम, ठीक है। सो इज़ दिस रिलेशनशिप टॉक्सिक, सबसे पहला कार्ड बताएगा हमें क्या ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, ठीक है ना, कि आपकी स्टेट क्या है इस रिलेशनशिप में। अगर ये टॉक्सिक है तो ही मैं आगे के कार्ड्स निकालूंगी। अगर आपका आंसर मतलब नो आता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता मुझे आगे की स्प्रेड्स लेने की ज़रूरत है, ठीक है। 5 of Pentacles, yes, I have to take oh god, I have to take one more cards, okay. Is this relationship toxic? Yes. 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी क्या होती है? 5 ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी होती है कि आपको लग रहा है जैसे आपको हेल्पलेस छोड़ा गया है, अनाथ हो गए हैं आप, ठीक है ना। मतलब वो पर्सन आपकी शायद फिक्र ही नहीं करता, ठीक है। तो इट्स लाइक लेफ्ट आउट, ठीक है। ये लेफ़्ट आउट वाला कार्ड होता है, ठीक है ना। आपकी एनर्जी इस तरह की है कि आपको शायद छोड़ा गया है, ठीक है। और आपको शायद उनके साथ की, उनकी मदद की ज़रूरत थी, तो वो पर्सन आपको ना साथ दे रहा है ना मदद दे रहा है, ठीक है। तो जो भी आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। चाहे साथ आप कर रहे हो, चाहे आप कॉन्फिडेंस चाह रहे हो, चाहे आप उनका मोरल सपोर्ट चाह रहे हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट चाह रहे हो, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट चाह रहे हो उनसे, ठीक है ना। तो वो पर्सन कुछ भी देने को आपको तैयार नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो स्थिति है वो ऐसी लग रही है कि लेफ़्ट आउट वाली, ठीक है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है। तो जब आपको ऐसा लग रहा है तो ऑफ कोर्स दिस रिलेशनशिप इज़ टॉक्सिक, और मुझे आगे के कार्ड्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए हम आगे के कार्ड से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप इस कार्ड के डिस्क्रिप्शन के साथ अगर आप मैच करते हैं तो ही आप आगे की रीडिंग देखिएगा, ठीक है। क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं? शुड यू पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऑफ कोर्स नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स हमेशा मूवमेंट का कार्ड होता है, पेज ऑफ वॉन्ड्स हमेशा मतलब ट्रैवलिंग का कार्ड्स होता है, वॉन्ड्स एनर्जी हमेशा ट्रैवलिंग, ठीक है।
एक्शन का कार्ड होता है कि आपको एक्शन लेने का टाइम आ गया है, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी का एक्शन लेने का टाइम, एक्शन मोड में आ जाइए और अपनी ज़िंदगी का एक्शन लीजिए, ठीक है। ऐसे अनाथ की तरह जीना छोड़ दीजिए, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी में एक्शन लीजिए। कोई न्यू हॉबीज़ स्टार्ट कीजिए, कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, कुछ कीजिए मतलब अपने लिए, ठीक है। कुछ क्रिएटिव साइड्स का, बाउंस एनर्जी क्रिएटिव एनर्जी भी होती है, तो अपनी कुछ क्रिएटिव साइड्स की तरफ आप ध्यान दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इस रिलेशनशिप से दूर हट जाइए, ठीक है। बेसिकली ये बात कही जा रही है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स हमेशा नई शुरुआत होती है, ठीक है। और एक ये मूविंग ऑन का भी कार्ड होता है, ठीक है। ट्रैवलिंग का भी कार्ड होता है, ठीक है। और एक क्या, हाँ, और हो सकता है कि आपको कोई मतलब ऐसी जॉब का ऑफ़र आ सकता है जो ओवरसीज़ मतलब, ये जिसके लिए आपको कहीं दूर जाना पड़े, तो अगर जाना पड़े तो आप जाइए, ठीक है। तो ये भी एक मैसेज मुझे मिल रहा है, ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स से, ठीक है। तो अपनी नई शुरुआत कीजिए, बेसिकली नई शुरुआत कीजिए। अगर आपको कहीं से जॉब का ऑफ़र मिल रहा है या फिर आप कोई हॉबीज़ हैं आपकी या कुछ भी है, मतलब बेसिकली आपको इस एनर्जी से, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकल कर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है, ठीक है। तो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा, आपको समझ में आया होगा मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। और सो दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 2। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अब पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये वाला हैंड्स वाला फ़ोटो, टुगेदरनेस जिसे मैं कहती हूँ, वो वाला सेलेक्ट करा था, और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी सारी जो ईमेल आईडी है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो भी मेरी रीडिंग होती है मैं पहले से पाइल्स बनाकर नहीं रखती। जो पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता है, जो नए व्यूवर्स हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ कि मैं पहले से पाइल्स बनाकर नहीं रखती। मैं उसी टाइम ही कार्ड्स निकालती हूँ, उसी टाइम पे जो मुझे एक तरह से चैनल होता है या जो मुझे फील होता है मैं बोल देती हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 3। सबसे पहले, इज़ दिस रिलेशनशिप टॉक्सिक। अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मतलब ये मिलता है कि नहीं, ये रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक नहीं है, आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, तो मैं आगे के कार्ड्स नहीं निकालूंगी। पर अगर मुझे आंसर नो मिलता है कि आपको ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है आपके लिए, आपको इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए, तो ही मैं आगे की एडवाइस आपके लिए निकालूंगी, ठीक है ना। जब आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है, आप अच्छे खासे इस रिलेशनशिप में हैं, तो मैं क्यों आपको एडवाइस दूंगी। और ओके, सो आई होप जब आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो एडवाइस की क्या ज़रूरत है। तो दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा है। सो देखते हैं, इज़ दिस रिलेशनशिप टॉक्सिक और नॉट। 9 of cup, no, this relationship is not toxic at all. 9 of cup is a very positive card. 9 ऑफ कप यानी विश फुलफिलमेंट, कि आपके लिए रिश्ता शायद विश फुलफिलमेंट है। शायद आपने इस रिश्ते के लिए काफ़ी वेट किया है, शायद इस रिश्ते के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है, आपने वर्क हार्ड करा है और कहीं फिर जाकर आपका ये रिश्ता आपको मिला है, ठीक है ना। तो इस तरह से रिश्ता आपके लिए एक 9 ऑफ कप की तरह साबित हुआ है, यानी ये एक विश फुलफिलमेंट है, ठीक है ना। तो ये रिश्ता जब विश फुलफिलमेंट है तो ऑब्वियसली आपके लिए ये रिश्ता टॉक्सिक नहीं है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि मुझे आगे के कार्ड्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, तो जो पाइल नंबर 2 में था उसमें थोड़ा सा लोचा था, तो मुझे आगे के कार्ड्स निकालने पड़े, बट इसमें ओके, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 3, आई एम हैप्पी फॉर यू, ठीक है ना। आप अपने पर्सन के लिए या आपके लिए वो पर्सन एक विश फुलफिलमेंट है, ठीक है ना। आपको ओके, ठीक है, मेरा राम दरबार नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आपके लिए वो पर्सन विश फुलफिलमेंट है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस रिश्ते के लिए आपने शायद बहुत वर्क हार्ड करा है, ठीक है ना। तो ये मुझे फील हो रहा है कि इस रिश्ते के लिए आपने बहुत 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 वर्क हार्ड करा है, आपने बहुत पेशेंसली काम किया है, ठीक है ना, इस रिश्ते को सुधारने के लिए, ठीक है।
इस रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आए, पर आपने उन्हें पार किया है उन स्पीड ब्रेकर्स को, और अब आपने उन स्पीड ब्रेकर्स को पार करके अब आपकी गाड़ी जो है वो नेशनल हाईवे पे चढ़ गई है और बिल्कुल 100-150 की किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ओके बड़ा जॉक। ओके, दैट्स ऑल। ओके, ठीक है। पहले नंबर 3, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय।